व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद प्रोग्राम ये था 8:15 बजे गुफ्तगू होगी, 9:15 बजे ख़त्म होगी, क्योंकि अभी 10 बजे हमने पीर सैयद फ़ज़ल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानका पर दीवान के बाद गुफ्तगू करनी है, जाना है। बिजली की वजह से लेट हो गए, 15 मिनट गुफ्तगू करूँगा, आपने तवज्जो से सुनना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत ये है, आपकी शान ये है कि आपके ज़िक्र के लिए खुदा फरमाता है व रफ़अना, हमने किया लाका आपकी खातिर ज़िक्रक बुलंद, आपका ज़िक्र हमने व रफ़अना हमने बुलंद किया, लाका ज़िक्रक महबूब आपकी खातिर आपका ज़िक्र। अल्लाह फरमाता व रफ़अना ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र बुलंद किया। तब भी जुमला मुकम्मल था। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया, आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया। ये क्यों फरमाया? अल्लाह के निगाह इल्म में था, लोग कलमा भी पढ़ेंगे, मोहब्बत का दावा भी करेंगे और फिर कहेंगे ये जो तुम महबूब का ज़िक्र करते हो कहाँ लिखा हुआ है? कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि महबूब की नज़र से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, मेरे महबूब के कल्ब नाज़नी पर यह बात गिरा न गुजरे, उम्मती भी मेरे कलमा भी मेरा पढ़ते हैं और फिर मेरे ज़िक्र के लिए पूछते हैं कहाँ लिखा हुआ है। महबूब आपको अपने दिल कल्ब नाज़नी पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं, आपका ज़िक्र किसी और ने नहीं करना, बुलंद नहीं करना। व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया है, हमने आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया है। और फिर ये याद रखें, जब ये आयत नाज़िल हुई, जिब्रील अमी आते हैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिब्रील ये बताओ अल्लाह ने मेरा ज़िक्र बुलंद कैसे किया? 3 जवाबात हैं। पहला जवाब यह है, अल्लाह ने फरमाया इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, महबूब जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ आपका ज़िक्र भी ज़रूर होगा। अजान होगी मेरा ज़िक्र होगा, आपका होगा। नमाज होगी मेरा ज़िक्र होगा, आपका ज़िक्र होगा। तिलावत कलाम मजीद होगी, आपका ज़िक्र होगा, मेरा ज़िक्र होगा। महबूब हमने जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ आपका ज़िक्र भी ज़रूर होगा। और तफसीर दुर मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इरशाद फरमाता है जहाँ मेरा ज़िक्र हो, महबूब आपका ज़िक्र न हो, वो मैं ज़िक्र कबूल ही नहीं करता, उसके मुंह पे मार दूंगा, ज़िक्र वही कबूल होगा। ऐ जाने कायनात जहाँ आपका भी ज़िक्र हो, मेरा भी ज़िक्र हो। इनकी आवाज़ थोड़ी खोल चा, शफ़क़त फरमा चा, कोई हर्ज, तवज्जो है आपकी। और तीसरी ये बात यह है कि महबूब जहाँ मेरा ज़िक्र हो, आपका ज़िक्र न हो, मैं नमाज वो मैं ज़िक्र कबूल नहीं करता। अब अल्लाह का कानून ये है कि जहाँ महबूब का ज़िक्र होगा,
अल्लाह का जिक्र होगा, वो जिक्र कबूल किया जाएगा। कभी आपके ज़हनों में यह ख्याल पैदा हो कि यार हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की कोई आयात बय्यनात पढ़ते हैं, इसके बाद अत्तहियात आ जाती है, इस हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर क्या वजह है? अल्लाह का जिक्र करते करते खुदा ने सिमत जानिब मुस्तफ़ा कर दी। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, आपको समझ नहीं आया। इबादत रब की हो रही है। अब चाहे किसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, नमाज पढ़ता हो, अत्तहियात पढ़ेगा तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उसको कहना पड़ेगा। कभी आपने ये गौर किया है, इबादत रब की है, नमाज रब की है, ज़िक्र रब का है, अचानक जानिबे मुस्तफ़ा तवज्जो क्यों करनी पड़ती है? फरमाया मेरा कानून ये है कि जहाँ मेरा जिक्र होगा सिर्फ मेरा होगा, कबूल नहीं करूँगा। अय जाने कैनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत, कबूलियत ज़िक्र वही है जहाँ मेरा जिक्र होगा, आपका होगा तो कबूल करूँगा। यही वजह है, आप कुरान पाक पढ़ें, उसमें वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद आपको नज़र आएगा, कुल वल्लाहु अहद नज़र आएगा, लेकिन साथ आपको उसी कुरान में नज़र आएगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इन्ना आतैनाकल कौसर या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कहा जब मेरा बंदा तेरा उम्मती कुरान की तिलावत करे, महबूब तेरा जिक्र भी इसलिए शामिल किया है ताकि तिलावत कलाम मजीद कबूल हो जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, ये जो नमाज है ये भी मेरा जिक्र है। अब नमाज में सिर्फ ज़िक्र खुदा होता, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना होता तो कानून ये है वो ज़िक्र कबूल ना होता। फरमाया सना पढ़ ली, ये तब कबूल होगी जब मेरे महबूब पर सलाम पढ़ोगे। फातिहा पढ़ ली तब कबूल होगी जब मेरे महबूब का जिक्र करोगे। कुरान की आयात बय्यनात पढ़ ली, अब कबूल तब होंगी जब मेरे महबूब का तुम जिक्र करोगे। कहा इमाम ज़ुरकानी ने कहा अगर तुम्हारा दिल करता है, हदीस पाक है, मैं रब से बातें करूं तो नमाज पढ़ा करो, अगर दिल करे रब तुम्हारे साथ बात करे तो कुरान पढ़ा करो। अब कहा कि जब कोई बंदा नमाज में दाखिल होता है, पहले वो सना पढ़ता है, फातिहा पढ़ता है, सूरत पढ़ता है, फिर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात पढ़ता है। ये सब कुछ मैंने किया बारी ताला तेरे लिए, फरमाया मेरे लिए है। अब तवज्जो ज़रा मेरे महबूब की तरफ भी कर और पढ़ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मालिक सना पढ़ ली, फातिहा पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, इधर तवज्जो क्यों, महबूब का जिक्र क्यों? फरमाया मैंने कानून ये बनाया है कबूल ही तब करूँगा जब जिक्र मुस्तफ़ा होगा, फिर जिक्र खुदा कबूल होगा। तवज्जो है आपकी कि नहीं? अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वारफ़ान अल्लाह का जिक्र, तीसरी बात फरमाया जाल तो ज़िक्र का ज़िक्री, जाल तो मैंने ज़िक्र का ज़िक्री। महबूब हमने आपके ज़िक्र को अपना ज़िक्र कर दिया, क्योंकि वारफ़ान अल्लाह का ज़िक्र, महबूब हमने आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया। कैसे बुलंद किया? हम कहें कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ये तो पहले है। हम कहें वजह तख्लीक़ कायनात हैं, ये तो पहले है। हम कहें जनाब वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फ़े हैं, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आँखें हैं, यदुल्ला वाले हाथ हैं, अलम नशरा का सीना है, ताहा का ताज है, यासीन का सेहरा है। ये जो महबूब के सेहरे हम जितने भी पढ़ें ये तो पहले ही हैं। तो फिर अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद कैसे किया? ये दीवार है ना, ये 10 फुट है। सलमान साहब कहें जो भी मेहमान है इसको मैंने बुलंद किया, फिर 2-4 दिन गुजरे, इसको मैंने दीवार को बुलंद कर दिया, फिर 2-4 दिन गुजरे, मैंने दीवार बुलंद कर दी। लोग कहेंगे हजरत 10 साल से तो हम देख रहे हैं 10 फुट पे खड़ी है, बुलंद क्या किया? 11 फुट होती, 12 होती, 13 होती, 14 फुट होती, फिर हम कहते बुलंद है। तो जो शाने हम बयान करते हैं वो तो हैं, फिर अल्लाह ने अपने महबूब के ज़िक्र को बुलंद कैसे किया? फरमाया ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप मेरे बंदे हैं, मेरे रसूल हैं, मैं खुदा हूँ, मैं खालिक हूँ, आप मखलूक हैं। अब खुदा बंदा बनने से पाक है, बंदा खुदा बनने से पाक है। तो कहा अब ऐसा करते हैं, महबूब तेरे जिक्र को अपना जिक्र कर देते हैं। जाल तो जिक्र का मिन जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया। और जब ये महबूब का जिक्र हो गया
महबूब का जिक्र, खुदा का जिक्र हो गया। अब कोई खड़े होके महबूब का जिक्र करे तब भी जायज़ है, बैठ के करे जब भी जायज़ है, क्योंकि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जनूबिहिम, जो अल्लाह के बंदे हैं वो उसका जिक्र खड़े होके भी करते हैं, बैठ के भी करते हैं, लेट के भी करते हैं, साइड के बल सो के भी करते हैं। तो जब महबूब का जिक्र खुदा का जिक्र है। और काजी अयाज़ मालकी ने तो अगली बात कह दी, कहा कि जो बंदा महबूब का जिक्र करता है सारी सारी रात वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क़यामत वाले दिन नाम अमाल खुलेगा, लिखा होगा इसने सारी रात अल्लाह 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 का जिक्र किया है। जाल तो मैंने जिक्र का जिक्र ही, महबूबा आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया। और फिर उन्होंने कहा अगली बात ये भी है कि जब क़यामत का दिन होगा, जिसने जाने कायनात का जिक्र किया होगा उसके नाम अमाल में 2 जिक्र करने के सवाब होंगे, 2 अज़कार के सवाब होंगे। कि ये है कि जब जो बंदा सारी रात मेरे आका का जिक्र करता रहा है, दरूद व सलाम पढ़ता रहा है, और जब भी दरूद पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाहुम्मा, तो कहा जब क़यामत के दिन दफ्तर खुलेंगे तो उसमें लिखा होगा इस बंदे ने सारी रात अल्लाह का भी जिक्र किया है, खुदा का भी जिक्र किया है। गोया मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाले 2 सवाब पाते हैं, खुदा के जिक्र का भी, मुस्तफ़ा के जिक्र का भी। तवज्जो है कि नहीं है? मज़र मियाँ हर पासे चंगा सौंड लेने सारी वारी देसी चाह ने गला ही बाहे वेंदे 2 मिनट बाद, वैसे बुखार है तबीयत सेट नहीं, हर वक्त तकरीरें खुदा दा वास्ते चंगा सौंड चाह के आया कर। 2 बातें अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म, वक्त ख़त्म है, आगे जाना है, आधे घंटे का सफ़र भी है, फ़ोन भी उनके आ रहे हैं, इंतज़ार भी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया, तफसीर इब्न कसीर में यह हदीस है, दूसरी किताबों में भी है, एक तफसीर का हवाला दे रहा हूँ, वक्त चूँकि मुख्तसर है। मेरे आका ने जब ऐलान नबूवत किया, अबू जहल खिलाफ हो गया, अबू लहब खिलाफ हो गया। उन्होंने मशवरा किया कि महबूब अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह शहीद करते हैं, क्योंकि अंदाज़ हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकब हूँ वो पढ़ाए नहीं जाते, इनका दीदार नहीं हर एक का हिस्सा, अबू जहल को महबूब दिखलाए नहीं जाते। महबूब देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की निगाह चाहिए, महबूब देखने के लिए फ़ारूक आज़म की नज़र चाहिए, महबूब को देखने के लिए उस्मान गनी का तकवा चाहिए, महबूब को देखने के लिए मौला अली का ज़ोहद चाहिए। महबूब हर एक की समझ में नहीं आते, महबूब को देखने के लिए महबूबाना आँख हो तब महबूब नज़र आते हैं। तो हज़रत जुबैर, मुतअम बिन जुबैर और जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, वो फरमाते मैंने जब ये सुना कि लोग महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरपे हैं और कहते हैं महबूब को शहीद कर देंगे, अब चूँकि मैं आशिक ज़ार था, मैं चाहता था ये महबूब का वद्दुहा का चेहरा नज़रों के सामने रहे, तो मैंने कहा ऐसा ना हो ये बुरी खबर मेरे कान सुने। मैं मुल्क शाम की तरफ चला गया, वहाँ जब मैं पहुँचा एक राहिब ने कहा बताओ मक्के का हाल क्या है। मैंने कहा मक्के का हाल ये है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कर दिया है, कहा लोगों खुदा को एक मानो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं। लोग दुश्मन हो गए, हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, वो कहते हैं शहीद कर देंगे। वो राहिब कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास 1 लाख कम व बेश 24,000 पैगम्बरों की तस्वीर हैं, चलो आओ देखो इसमें जाने आलम की तस्वीर कौन सी है। अब राहिब ले गया, जुबैर बिन मुतअम कहते हैं मैंने एक कमरे में देखा सारे अंबिया की तस्वीर हैं, मेरे नबी की तस्वीर मुबारक नहीं। दूसरे कमरे में गया तो क्या देखता हूँ जाने कायनात तशरीफ़ फरमा है और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आपका घुटना पकड़ रखा है, घुटना पकड़ रखा है। जुबैर बिन मुतअम कहते मैं जानता था ये सिद्दीक़ अकबर वो हैं जो बाज़ार में साथ, खलवत में साथ, जलवत में साथ, गार में साथ, हर जगह साथ होते हैं। मैं जानता था ये सिद्दीक़ अकबर हैं, लिहाजा मैंने कहा ज़रा इस राहिब का इल्म चेक करूं, ये भी जानता है कि नहीं। मैंने कहा ये तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक है, ये कौन है। उसने कहा इनका नाम सिद्दीक़ अकबर है, ये महबूब के जानशीन हैं, खलीफा रसूल हैं, बाद में यही सारा कुछ संभालेंगे। ये कायनात में सबसे अफजल शख्सियत है, कायनात में सबसे अफजल शख्सियत है। जुबैर बिन मुतअम कहता है मैंने फिर ख्याल किया कि चूँकि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो महबूब के बाद खलीफा बनेंगे, तो मेरे दिल ने कहा महबूब अल्लाह इतना आपसे प्यार करता है कि दूसरी किताबों में सिर्फ आपका जिक्र नहीं, आपके खलीफा सिद्दीक़ अकबर का जिक्र भी मौजूद है।
वरफ़अना लका ज़िक्रक। आखिरी बात, गुफ्तगू ख़त्म। मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा जनाब अबू तालिब एक जगह गए। मेरे आका का उस वक्त उम्र मुबारक कोई 9 साल थी। वहाँ पहुँचे शाम के अंदर, और एक किताब में है कि बैतुल मुक़द्दस में आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक बंदा मिलता है और कहता है आप खाना काबा के मुतवल्ली हैं। उन्होंने पूछा आपको कैसे पता है? कहा आज सुबह मैंने दुआ मांगी है, ऐ अल्लाह काबे के मुतवल्ली से मेरी मुलाकात करा दे। कहा तेरी दुआएं कबूल होती हैं? कहते हाँ, मैं मुस्तजाबुद्दावात हूँ, जो कुछ मांगूँ अल्लाह अता फरमाता है। जनाब अबू तालिब ने कहा अच्छा इतना मुस्तजाबुद्दावात है तो फिर ये जो खुश्क दरख्त है इसके लिए दुआ कर दे, अल्लाह इसको हरा कर दे और अनार के फल इस पर लग जाएं। तो मुशरम बिन वाइब उसका नाम था। जब उसने ये हज़रत जनाब अबू तालिब ने देखा कि ये दुआ मांगता है, दुआ इसकी कबूल होती है, तो दुआ वो क्या कर रहा था, मुसल्ला बिछा के कहता है बारी ताला तेरा ज़िक्र, तेरे महबूब का ज़िक्र तौरात में भी है, इंजील में भी है। तेरा महबूब वजह तख्लीक कायनात है। तूने अपने महबूब को वद्दुहा का चेहरा दिया, वल्लैल की जुल्फ़ें दी, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आँखें दी, यदुल्ला वाले हाथ दिए, अलम नशरा का सीना दिया। महबूब का तारीफ़ करने के बाद, महबूब का ज़िक्र करने के बाद वो राहिब कहता है ऐ अल्लाह तेरा कानून ये है, महबूब के ज़िक्र के बाद जो कुछ तुझसे मांगो तू अता करता है। तुझे कोई मनाना चाहे तो महबूब का ज़िक्र करे, तू मान जाता है। क्योंकि जब आदम को अल्लाह राज़ी हुआ तो महबूब के वसीले से हुआ, तो कहा जो महबूब का नाम लेता है ऐ रब्बल आलमीन तू मान जाता है, एक बात मेरी भी मान ले। ये जनाब अबू तालिब कहते हैं कि ये दरख्त हरा भरा हो जाए और इसके ऊपर फल लग जाए, तो आप अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ कर रहा हूँ, महबूब का ज़िक्र करके दुआ कर रहा हूँ, तो दुआ कबूल कर। जैसे ही ये कहा तो फल भी लग गए, दरख्त भी खुश्क जो था सर सब्ज़ हो गया। तो यारो अभी तो मेरे आका की उम्र मुबारक 9 साल है और अल्लाह फरमाते वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तेरी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल होगी। तो तब से उशाकान मुस्तफ़ा कहते हैं नबी का जिक्र करके खुश्क दरख्त के लिए दुआ की जाए तो वो सब्ज़ हो जाता है, नबी का जिक्र करके औलाद के लिए दुआ की जाए तो लोगों की गोदें हरी हो जाती है, नबी का जिक्र करके बख्शिश मांगी जाए तो कब्रें नूर अला नूर हो जाती है, नबी का जिक्र करके ईमान मांगा जाए तो ईमान भी मिल जाता है, मुस्तफ़ा का इश्क भी मिल जाता है। अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए, सलामत रहें।